एप्पल की तरफ से ईमेल आया जिसमें एप्पल ने दावा किया कि आप पर मंथ मोर देन $1000 इजीली अर्न कर सकते हैं। इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि बुटकम प्रोजेक्ट के बारे में एक वीडियो बना दें, बता दें कि इसमें क्या इशूज़ हैं और कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ कि आपको रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो इट्स वेरी ईजी। आपको गूगल क्रोम चाहिए, आप जिस कंट्री में रह रहे हो वहाँ पर 5 साल से रह रहे हो, और आपको विंडो लाइव आईडी चाहिए। ये भी एक हैक है, आगे जाके मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, बिफोर डूइंग दिस एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, एप्पल से एक्चुअल में अर्निंग होती है। मेरी कितनी हुई थी मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा जी, यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट शो हो रहे हैं जिसमें से हमने वॉटकम पर अप्लाई करना है। अप्लाई करते ही आपके सामने वो लैंग्वेजेस आएंगी जो अपने प्रोफाइल बनाते वक्त ऐड की आपने ऐड की हैं। आप उनके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जाके अपनी प्रोफाइल में और लैंग्वेजेस ऐड करना चाहते हैं, आप किस लैंग्वेज को किस में ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसको किस में ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ काम आएंगी। ठीक है, तो एक मैंने अपने अकाउंट से उर्दू सेलेक्ट किया था, लेकिन इस अकाउंट में मैं अभी आपके सामने करूँगी तो इसमें मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया है। जिसमें मैंने उर्दू सेलेक्ट किया था वहाँ पे उसने डायरेक्टली मुझे कुछ भी नहीं कहा और कह दिया कि ठीक है वेट करो, जब काम आएगा तो बता देंगे। लेकिन इसमें इसने मेरा टेस्ट लिया है। अच्छा, आगे ये फॉर्म आ गया। यहाँ पर उसने कहा जी विंडो लाइव आईडी आप अपनी दें और उस पर आप वेरीफाई करें। यहाँ पर एक चीज़, विंडो लाइव आईडी का जब नाम आता है तो नाम आता है आउटलुक के अकाउंट का, लेकिन यहाँ पर आपको आउटलुक का अकाउंट नहीं लगाना। आपने सिंपली अपना जीमेल अकाउंट जो भी आप यूज़ कर रहे हो वही आपने यहाँ पुट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के फ़ौरन बाद आपके जो ईमेल पर एक मेल आएगा और वो फ़ौरन ही आ जाता है, इतना टाइम नहीं लगता। यहाँ वो मेंशन कर रहे हैं कि 5 मिनट तक आप वेट करें, लेकिन वो जल्दी आ जाता है। उस मेल में ना आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है एंड दैट्स इट। ठीक है, आपको कोई आउटलुक का अकाउंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। यहाँ मेरा थोड़ा सा इशू इसलिए आया था क्योंकि मैंने अपना ईमेल गलत लगा दिया था। मैं बड़े मज़े से बैठ के वेट कर रही थी कि अभी आता है, दैन आई रियलाइज़ कि ईमेल ही गलत है। फिर मैंने उसे फिक्स किया और जैसे मैंने उसे फिक्स किया आई गेट माई वेरिफिकेशन कोड ओवर हियर। तो अब आप भी ध्यान रखिएगा, अपना ईमेल गलत मत लिखिएगा। जिस ईमेल पर आपने कोड लेना है वही ईमेल यहाँ लिखिएगा। ठीक है, यहाँ जैसे ही मेरा वेरिफिकेशन कोड आया वो मैंने यहाँ पेस्ट किया। उसके बाद नीचे वाले तीनों ऑप्शन को आपने आंखें बंद कर कर यस 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 पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करते अपने सेव करना है। रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने उर्दू या कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट की होगी जब आप अप्लाई करें तो शायद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ना आए। ठीक है, ये जो अभी आपने आई अंडरस्टैंड एंड एग्री करना है ये आपसे करवाएगा, लेकिन उसके बाद एक क्विज़ आपको अभी मिलेगा, वो आप आगे वीडियो में देखिएगा, वो आपको नहीं आएगा अगर आप इंग्लिश नहीं करते। ठीक है, अब मैंने इंग्लिश पाकिस्तान वाली सेलेक्ट की तब भी मुझे आया। मेरी और लैंग्वेजेस में भी इंग्लिश सेलेक्ट थी, मैंने उनमें से सिर्फ मेरी पास इंडिया वाली भी थी, अमेरिका वाली भी थी। मैंने लिखा हुआ था कि मुझे सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं। ठीक है, लेकिन मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए इंग्लिश पाकिस्तान एक्सेंट वाली को सेलेक्ट किया और उस पर भी उसने मुझे ये वाले ऑप्शन दिए। आपने सब पर आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पर क्लिक करते जाना है। ठीक है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करते जाना है। उसके बाद अब इट डिपेंड्स। ठीक है, आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट की थी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको आगे क्या करेगा। अब यहाँ पर उन्होंने ना मुझे क्विज़ दे दिया। अब जैसे ही मेरे सामने क्विज़ आया आई वाज शॉक, क्योंकि ना ही तो मैं क्विज़ के लिए प्रिपेयर थी और ना ही मेरे माइंड में था कि अच्छा इस प्रोजेक्ट के लिए भी मुझसे क्विज़ लेंगे। सो द थिंग इज़ कि यहाँ पर मैं आपको एक बहुत कमाल का हैक बताने वाली हूँ जो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। ठीक है, वो किया कैसे उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ बाय द एंड ऑफ द वीडियो शेयर कर लूँगी। लेकिन एक चीज़ जो मैंने बहुत वाज़ा नोटिस की है ना वो ये है कि क्विज़ जितने भी मेरे आज तक मैंने प्रोजेक्ट्स के लिए दिए हैं ना ट्रांसक्राइब वाले, लाइक ऑडियो सुन के और उनको जो मैंने लिखा है, वो सारे क्विजेज ऑन एंड ऑफ सेम थे, लाइक क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। ठीक है, तो आज के ना मैंने 20 के 20 क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड किए हैं जो भी मैंने लिखे थे। तो आप उनको अपने पास लिख के भी रख सकते हैं। अगर आपको भी वही ऑडियो मिलता है तो आप भी उसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हो ये रहा है कि वो मेरी ना वीडियो में नहीं आया, अनफॉर्चुनेटली वो कैप्चर नहीं हो पाया। व्हाट डू आई डू, मैंने यहाँ पर कैप्शंस ऑन किए हुए थे। जैसे ही मैं यहाँ पर ऑडियो चलाती थी उसका कैप्शन मेरे पास नीचे लिखा हुआ आ जाता था। ठीक है, और उसको मैं एक दफ़ा दोबारा सुन के उसको क्लियर करती थी और फिर मैं नेक्स्ट ऑडियो पर चली जाती थी। तो दिस वाज द हैक ओवर हियर। ऑडियो के लिए, ट्रांसक्राइब के लिए आप अपने कैप्शंस ऑन कर सकते हैं। कैप्शंस ऑन करने से ये होता है कि आपको जो माइक में सुनाई दे रहा होता है कंप्यूटर पे, वही चीज़ स्पीकर उसको फैच करता है और आपको नीचे लिखा हुआ आ जाता है।
अगेन यहाँ पर वीडियो में वो कैप्चर नहीं हो पाया, बट एक्चुअल में मैं उसको देख देख कर रही थी। तो इस वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करने लगी हूँ। अगर आपने ये सारी चीज़ें लिखनी हो, देखनी हो, तो आप इस जगह पर आके वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा। एंड आई मस्ट से कि इसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि जब आप क्विज़ देंगे, चाहे इस प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी और प्रोजेक्ट के लिए, क्विज़ में यही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। कुछ आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा, मैंने आज तक 3-4 क्विज़ेस दे चुकी हूँ और उनमें इसी तरह के क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। सो यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 ऑडियोज़ होंगे, कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे, लेकिन 5 से 7 सेकंड्स से ज़्यादा लंबा कोई भी ऑडियो नहीं होगा। कुछ ऊपर रूल्स हैं, उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। उनमें यह है कि आपने कहीं पर भी कोई पंक्चुएशंस ऐड नहीं करनी, कोमा शोमा कुछ भी आपने ऐड नहीं करना, फुल स्टॉप नथिंग, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, नथिंग, ठीक है। उसके बाद अगर कहीं पर वर्ड आता है, जैसे यहाँ पर ना 40 आया था, एज वाज अबव 40, अभी शायद आगे कहीं वो क्वेश्चन आए, तो आपने 40 नहीं लिखना, 40 को आपने वर्ड्स में लिखना है। जैसे 2 लिखना है तो 2 नंबर वाला नहीं लिखना, TWO वाला लिखना है, ओके। सो दैट वाज द थिंग। और इस वीडियो को अगेन बोल रही हूँ, थोड़ा स्लो करके देख लीजिएगा और सारे अपने पास लिख लीजिएगा। अगर इनमें से कोई ऑडियो आपको आता है तो आप वो ईजिली वही चीज़ लिख सकते हैं, बिकॉज ये मैं खुद नहीं लिख रही थी, ये ट्रांसक्राइब ऑडियो वाले कैप्शन से लिख रही थी, तो इसके गलत होने के चांसेस कम है। यहाँ पर ना उन्होंने ऊपर मेंशन नहीं किया कि ये टाइम भी नोटिस करते हैं, ठीक है, बट ये टाइम नोटिस करते हैं। सो मेक श्योर कि आप जितनी जल्दी इस चीज़ को क्लियर कर सकें उतनी जल्दी कर लें। और एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, जो मैंने नोटिस किया है, ये 20 to 80 का मार्जिन देते हैं कि आपके 2 भी गलत हो जाएंगे ना, तब भी आपको क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो आपके एटलीस्ट 90% आपका रिजल्ट आएगा, तब आप क्वालिफाई करोगे, बट दैट्स फाइन। कुछ प्रोजेक्ट्स में आपके पास सिर्फ एक बार ट्राई होती है, लेकिन वॉटकम प्रोजेक्ट पर आप मोर देन 1 टाइम भी ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप एक दफ़ा क्वालिफाई नहीं कर पाते तो विद इन 14 डेज़ आप दोबारा से रीटेक कर सकते हैं, लेकिन अगर 14 दिनों के अंदर अंदर आपने रीटेक नहीं किया तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन है ना, वो परमानेंटली डिलीट कर दी जाएगी, ठीक है। व्हाट हैपन विद मी इन दैट केस वाज कि मेरे 2 जगह पर स्पेलिंग एक्सीडेंटली गलत हो गए थे, और मेरे से एक जगह पर एक्सीडेंटली फुल स्टॉप भी लग गया था। आई थिंक कि उसकी वजह से मेरे प्रॉब्लम आए हैं, ठीक है। सो आपने ये सारी चीज़ें बहुत गौर से करनी है, ध्यान से करनी है, अगर आप वहाँ पे एक्सेप्ट होना चाह रहे हो। सो आई जस्ट शोड यू कि मेरा नहीं हो पाया था, रीटेक मैंने नहीं दिया, वो मैं दोबारा कभी दे लूँगी। एक और अकाउंट से, मैंने दूसरे अकाउंट से भी अप्लाई किया था, लेकिन उस पर मैंने उर्दू पर अप्लाई किया था, वहाँ पर मेरा क्विज़ नहीं आया था। तो जिन जिन लोगों को क्विज़ नहीं आया, उसकी रीज़न ये है उन्होंने जो लैंग्वेज सेलेक्ट की है उस पर क्विज़ नहीं आएगा। ओवरऑल मेरे उर्दू वाले पर क्विज़ नहीं आया था, उस पर डायरेक्ट अप्लाई हो गया था। इस इंग्लिश वाले पर क्विज़ आया और इस पर मैं क्वालिफाई एक दफ़ा नहीं कर पाई। मैं नेक्स्ट टाइम क्वालिफाई करने की कोशिश करूँगी, बट आप लोग को मैंने सारे हैक्स बता दिए हैं। अब आते हैं जी आपकी लास्ट चीज़ की तरफ कि यहाँ पर जो कैप्शंस है वो लेनी कहाँ से है। आपके पास गूगल की इनबिल्ट कैप्शन आपको मिल जाएंगी। आपने सिंपली गूगल की सेटिंग्स पर आना है। गूगल की सेटिंग्स पर आते ही आपने क्या करना है, यहाँ पर ना आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना। तो सबसे ऊपर आपको लाइव कैप्शन नज़र आ रहे हैं, वो ऐसे ऑफ होंगे, आपने सिंपली उसको ना ऑन कर देना है, एंड दैट्स इट। कैप्शंस ऑन करने के बाद जब आप जाके कोई भी ऑडियो चलाएंगे तो नीचे आपको ना गूगल के कैप्शंस आ जाएंगे, तो उससे देख के आप कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।